एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। पुस्तकीय ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ये दो श्रेणियां चलती है। पुस्तकीय ज्ञान में रटना होता है, याद करना होता है, मस्तिष्क में जमा रखना होता है, और अनुभव ज्ञान स्वतः सिद्ध होता है, भीतर से आता है। पुस्तकीय ज्ञान बाहर से आता है, अनुभव ज्ञान भीतर से आता है। और हर एक के पास में अनुभव ज्ञान होना संभव नहीं है। उसमें साधना चाहिए, प्योरिटी ऑफ सोल चाहिए, और इस जन्म की नहीं, पिछले कई जन्म से डेवलपमेंट करते करते जब आत्मा को शुद्ध करके ऐसा साधक इस धरा पर आता है, वो एक भगवान का रूप होता है, और वही साधना करा सकता है, वही अनुभव वाणी सुना सकता है। तो ऐसे स्वामी कमलेशानंद जी कई जन्मों से साधना करते करते आज इस रूप में आए हैं, तो हम उनके प्रति आप सभी की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वो हमें सत्संग प्रारंभ करवा रहे हैं। स्वामी जी, हमारे इस भारतीय संस्कृति में दो तरह के जीवन है। एक तो गृहस्थी का जीवन और एक साधु का जीवन। साधु तो समझता है कि मैंने साधुपना लिया, ये मेरा पुरुषार्थ है। खैर, वो तो उनकी अपनी है। पर जो बेचारा श्रावक होता है या गृहस्थी होता है, वो उनको देख देख कर उसके मन में थोड़ी सी ये चिंता रहती है कि यार मैं इस जन्म के अंदर
इतना शुद्ध जीवन नहीं जी पा रहा हूं। मेरी परिस्थितियां हैं, मेरे कर्म हैं, मेरे कई कारण हैं, मेरी कमजोरी है, जबकि मानव जीवन दोनों के, मैं चिंतक भी हूं। तो कृपया हमें ये बताइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कि साधु जीवन, अपना जीवन, उदाहरण के तौर पर हमारे जैन साधु जो भगवंत होते हैं वो पूजनीय हैं, वो त्यागी होते हैं, उनके प्रति समस्त श्रद्धा और रेस्पेक्ट के भाव को रखते हुए मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि मेरे जैसा ही समझ लीजिए ऐसा साधक जो 25 साल से साधना कर रहा है और मेरे मन में कई बार ऐसा प्रश्न आ भी जाए, तो क्या जो कुदरत की रचना, कुदरत का कानून और सनातन सत्य का सही रूप से पालन करते हुए या भटक जाए तो क्षमा याचना करते हुए ऐसा जीवन जिए, तो क्या वो अपने आप को संतुष्टि कर सकता है कि मैं भी साधु का जीवन जी रहा हूं? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय सच्चिदानंद। और प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या होती है भारतवर्ष के अंदर, हम सब चाहे साधु है या संसारी है, त्यागी है या भोगी है, परिवार के साथ है या परिवार से अलग है, ये सभी प्रकार के जो जीव है वो सबकी जीवन की एक यात्रा है। और ये यात्रा एक दोनों से जुड़ी हुई है। साधु श्रावक श्राविका के बिना नहीं जी सकता है और श्रावक श्राविका साधु के मार्गदर्शन के बिना नहीं जी सकता है। एक दूसरे के पूरक है, दोनों का रोल अलग है, दोनों का गोल एक है। रोल अलग है मगर गोल एक है। सबको मुक्ति ही चाहिए, ऐसा नहीं कि संसारी को मुक्ति नहीं चाहिए। त्यागी को भी मुक्ति चाहिए और संसारी को भी मुक्ति चाहिए, और एक दूसरे के वो पूरक है। मगर हम सदियों से ऐसा मानते हैं कि जो त्यागी लोग होते हैं वो आत्मा की साधना में बहुत आगे जा रहे हैं और कई लोग जा चुके हैं। तो हो सकता है हम उनकी सेवा करने से, उनकी जरूरतों को पूरा करने से हमको कोई पुण्य मिलेगा और शायद जीवन में कोई सही, अच्छा, सरल रास्ता भी उनके माध्यम से मिल सकता है। तो उस अपेक्षा से वो इनको मान सम्मान देते हैं, उनकी वयाबच करते हैं और उनके कहे हुए वचनों को प्रमाण मान के अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। साथ में त्यागी लोग भी संसारियों के संघर्षमय जीवन में और ज्यादा बाधा डालना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो हो सके इतना सिंपल जीवन जीते हैं ताकि संसारियों के ऊपर उनके जीवन का बोझ न लग जाए और वास्तव में सही अर्थ में वो साधक के रूप में ही जिए, जिसमें उनकी जरूरत बहुत कम से कम हो। ये दोनों के लिए था, मगर आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज साधु का वैभव संसारी के वैभव से भी बहुत आगे बढ़ गया और हम सब जानते हैं कि वैभव के लिए लक्ष्मी की जरूरत तो होती है। वैभव का मतलब होता है दिखावा, शो अप। आज मेरे को 50 करोड़ का मंदिर बनाना है तो 50 करोड़ तो एक कथा करना पड़ेगा और इसके लिए समारंभ भी करना पड़ेगा और मेरे को उनके ऊपर बात भी करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रकार का जो पैसा का व्यवहार आ जाता है, फिर इसमें सही गलत पैसा आया वो देखा जाता नहीं है। और इसीलिए जिस प्रकार की भावना से पैसा कमाया है, प्राप्त किया है और आपको दान दिया है, दान देने वाला व्यक्ति ये समझता है और मैं आपको 5 करोड़ दे दूंगा
तो मैं थोड़ा शुद्ध हो जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं होता है। पर मेरा कहने का मकसद यह है कि वास्तव में आप अगर इतिहास देखोगे सतयुग का, आज से 2500-2600 साल पहले का इतिहास देखोगे, जिस समय यहाँ तीर्थंकर विद्यमान थे, उस समय का इतिहास देखोगे तो आपको मालूम होगा कोई भी तीर्थंकर परमात्मा या कोई भी बड़े सन्यासी जिन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्यकाल में कभी कोई मंदिर बनाने की चेष्टा नहीं की थी। 2526 साल पहले की बात करता हूं। उस समय भी वो कुछ भी करने के लिए सक्षम थे। उनके नाम से पैसा देने के लिए लोग तैयार होते थे। वो खुद ही राजकुमार होते थे, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। और नहीं कोई मंदिर, नहीं कोई संस्था, और नहीं कोई प्रोसेशन निकाला, नहीं कोई किताबें छपवाई, यानी कोई भी प्रकार का अपनी तरफ से मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं किया। उनका एक ही काम था, मैं सच्चा साधक बनूं और साधना सिर्फ आत्मा के लिए करूं। जितना इसमें आगे बढ़ सकता हूं, मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। और प्रयास करते करते जब मैं विहार करता हूं, तो जो जो लोग बीच में आते हैं, जो मेरी वैयावच करते हैं, सेवा करते हैं, मेरे खाने पीने कपड़े की जरूरत को पूरी करते हैं, उन लोगों को भी मैं अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का भी मैं उनको लाभ दूं। तो ये बातें थी। और इसीलिए साधु समाज बहुत रिस्पेक्टेड था, शक्तिशाली भी था। और श्रावक समाज जो थे, श्रावक श्राविका का समाज था, वो समाज में भी साधु भगवंतों के माध्यम से, त्यागियों के माध्यम से ऐसा ऐसा सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात करते करते उनका भी जीवन आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए लायक बनाने की वो कोशिश करते थे। कहने का मतलब ये है कि उस प्रकार का जो जीवन है वो सतयुग में था, मगर आज कलयुग में दोनों का जीवन बदल गया है। आज हम साधु या संत के पास जाते हैं, भौतिक अपेक्षा के लिए जाते हैं, मुक्ति के मार्ग के लिए नहीं जाते हैं। और आज कोई साधु या सन्यासी अगर त्याग का मार्ग अपनाता है, तो भी वहां जाके भी वो पैसे का व्यवहार तो करता ही है। और जब पैसे का व्यवहार आएगा तो सही गलत बात तो होती रहेगी, ऊंच नीच बात होती रहेगी। पैसे की बात आए तो संघर्ष भी होता रहेगा। किसी को मांगना, किसी को गलत सही बताना, या तो गलत तरीके से बता कमाए हुए सब पैसे को भी सही बताना, ये करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, मेरे को गरज है। तो इसीलिए आज जो हमारा श्रावक जीवन है या साधु जीवन है, संसारियों को साधु के प्रति ज्ञान से ज्यादा उनके सामाजिक कार्यों में उनकी सहायता मिले, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। और साधु को भी, सन्यासियों को भी ये श्रावक श्राविकाएं कितनी चारित्रवान है, कितनी धर्म प्रधान है, वो न देखते वो कितने संपत्तिवान है, ताकि वो मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके। यही दृष्टिकोण आ गया और इसीलिए दोनों की दृष्टि में कमी आ गई। और इसीलिए दोनों को जो लाभ होना चाहिए प्रगति के मार्ग में, वो नहीं होता है। तो इसीलिए मैं मानता हूं दोनों की कीमत है, ऐसा नहीं है। और दोनों अगर सही मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, मगर
मैंने कहा कि सबसे बड़ी कमी होती है एनवायरनमेंट यानी वातावरण की कमी है, और इसीलिए आज बाहर के जीवन में कंपटीशन और कंपटीशन की होड़ लगी है। और इसके लिए जब होड़ लगी है तो हो सकता है ये होड़ के अंदर हर व्यक्ति अपनी तरफ से अच्छा पैसे वाला दिखाना चाहते हैं, संपत्ति से कहो या कार्यों से कहो। और दूसरी बात, साधु समाज में भी बहुत सारे शिष्यों बनाने की होड़ लगी, चाहे वो शिष्य मैच्योर है या नहीं है, परिपक्व है या नहीं है, वो नहीं देखते। पर बाद में वही शिष्य जब गुरु भगवत इसको नहीं संभाल पाते हैं तो गलत रास्ते पर वो चल जाते हैं और वो समाज को, साधु समाज को कलंकित भी करता है। तो इसीलिए मैं मानता हूं दोनों में पवित्रता, ध्येय की निष्ठा, चारित्र की कीमत, महापुरुषों ने बताए गए सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनकी कीमत समाज में भी होनी चाहिए और समाज के लोग अच्छे अच्छे कार्य करें। इसके लिए ज्ञानी भगवत प्रेरणा कर सकते हैं, मगर इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये संप्रदाय मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये संस्था मेरी है, ऐसा हो जाता है। और इसीलिए जो वितरागता पैदा होनी चाहिए वो नहीं होगी। हम कहेंगे कि भी अगर ये मेरे नाम से बना है तो हुकूमत मेरी रहेगी, मैं कहूं वही यहाँ आ सकते हैं, दूसरा नहीं आ सकता है। तो ये सब जिस प्रकार से संसारी लोगों में अहंकार हो जाता है, ऐसे त्यागी लोगों में भी अहंकार हो जाता है। तो इसीलिए दोनों के लिए ये अच्छा नहीं है। मैं मानता हूं धीरे धीरे महापुरुषों के ज्ञान के माध्यम से साधु समाज और संसारी समाज, ये दोनों अपने ध्येय को अच्छी तरह समझे और ध्येय से विचलित न हो और दोनों अपने अपने लेवल के चारित्रवान व्यक्ति के रूप में बाहर आए, ताकि उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन या तो साधु शिष्यों का जीवन तो अच्छा रहे, मगर इनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों को भी पड़ना चाहिए। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा विज्ञान जानने की आगे कोशिश। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे त्यागी हो यानी साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, भोगी हो, उन दोनों को निराश या अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। दोनों का मापदंड एक है। अगर दोनों मोक्ष चाहते हैं तो उसका मापदंड है वीतरागता। और वीतरागता कब आएगी? जबकि संवर पूर्वक निर्जरा होगी। चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, मापदंड है संवर पूर्वक निर्जरा। और अगर दोनों में से बंध पूर्वक निर्जरा चलेगी, कोई करता हो, तो वो संसार भ्रमण है। आपने सारी बातों का जो निचोड़ मैंने इस तरीके से निकाला है कि जो सनातन सत्य, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का पालन करते ही, कानून किसी व्यक्ति का, संप्रदाय का नहीं है। ये तो कानून जो है कुदरत का है, जिसको स्वयं तीर्थंकरों, केवलियों ने मान करके मुक्ति को प्राप्त किया और इसका रेस्पेक्ट किया और इसका उद्बोधन दिया। तो जो सनातन सत्य का पालन करता है, दोनों में से कोई हो, वो मुक्ति की ओर प्रस्थान कर सकता है। और जो है केवल त्याग कोई, यानी पाप और पुण्य के रास्ते कोई इर्द गिर्द घुमाता रहता है, जीता रहता है, करता रहता है, मन वचन काया को परिणाम मानता है, मन वचन काया को पुरुषार्थ मानता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर
कंपैरिजन हम किसी का करना नहीं चाहते। हम तो आपको एक यार्ड स्टिक देते हैं, सनातन सत्य के माध्यम से आपको एक पहचान देते हैं, आपको एक मार्ग बताते हैं। वो आपने मार्ग बताया वीतरागता का। वीतरागता यानी सनातन सत्य। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी एक बहुत बड़ा अरबपति सेठ है, रिलायंस कहिए, टाटा कहिए, बिरला कहिए, डालमिया कहिए, ऐसे बहुत से हमारे हिंदुस्तान में हैं, बिल गेट्स कहिए। ऐसे लोग जिनको समय कम मिलता है और कहीं न कहीं उनके अंदर अध्यात्म का बीज वपन हो चुका है, अंकुरण हो चुका है, तो ऐसे लोग भी अगर चाहें कि हमको कोई सरल सुगम और जो है साधना मिल जाए, जो कि हम इतना बड़ा काम जो है वो मिला उनको, उदय और प्रारब्ध से मिला है, संभालते होते हुए भी, इतने लोगों की सेवा करते हुए भी अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, वो भी जो है अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को समझ करके कैसे वो समझे, क्योंकि उनके पास समय कम होता है। मेरा इसमें ये है कि लंबा चौड़ा वो कर नहीं पाते हैं, तो क्या वो समझे मोटी मोटी बातें ऐसे महान लोग की। थोड़े समय मान लीजिए कि उनको दिन में आधा घंटा 15 मिनट ही मिले और उसके अंदर वो अपनी इसकी जो पुनरावृत्ति कर ले, एहसास कर ले, महसूस कर ले, अनुभव कर ले, तो कृपया थोड़ा ऐसा रास्ता इन महान लोगों के लिए, जो महान तो है ही है भौतिक दृष्टि से, लेकिन उनके पास समय की कमी रहती है, तो कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे सबके लिए जीवन स्वस्थ हो, सरल हो, शांत हो, जीवन में बहुत सारे पजल आए फिर भी हम स्वस्थ रहे, और जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश नहीं रखें, ताकि फिर हमको हारना या असफल होना स्वीकार करना पड़े। तो जीवन का जो प्रोफाइल है वो इतना लो रखो, मतलब जरूरत के हिसाब से, ताकि हमको अफसोस बहुत कम होना पड़े। बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश रखोगे, ख्वाब रखोगे, और उसमें से 60, 70, 80% पूरा नहीं होगा, तो आपको एक प्रकार का सदमा लगेगा। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में जो सोच है वो हमारी जरूरत के आधार पर होनी चाहिए, और बाकी का समय हम अपने जीवन को, अपने जीवन के महत्व को और अपने नेक्स्ट लाइफ को कैसी बनाए, आज पुरुषार्थ करके उसके बारे में हम कुछ सोचने का समय निकालें। क्योंकि ज्यादातर लोग जो जीवन जी रहे हैं वो आज की ही बात करते हैं, आज ये भाव की ही बात करते हैं, आज की परिस्थिति की ही बात करते हैं। ये नहीं समझते कि हम जिस प्रकार से आज जीवन जी रहे हैं, पैरेलल हम नेक्स्ट बर्थ की एग्जाम भी पैरेलल दे रहे हैं, ये भूल जाते हैं। तो हमको नेक्स्ट बर्थ के लिए कौन सी नींव डालनी चाहिए आज की परिस्थितियों के आधार से, तो ये हमको समय मिलेगा तभी तो सोचेंगे। इसीलिए मैं मानता हूं कि अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिस परिस्थितियों के अंदर जीव अगर सरल जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं इनको बहुत सारी जरूरियातें अगर कम होगी तो जीवन आसान हो जाएगा। तो अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह सोचने का, महापुरुषों को मिलने का, समझने का इनको
मौका मिल सकता है। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया कि चाहे महापुरुष हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय हो, उसको अपनी ख्वाहिशें, उसको अपनी जरूरतें, उसको अपनी आकांक्षाएं और उसको अपनी तृष्णाएं, उसको अपने विशेष, इन सब को नियंत्रण में रखना होगा कि जो हमारी ये जो तृष्णा है ये आकाश समान अनंतिया कहा गया है, आकाश के समान अनंत है। क्योंकि जब सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार आ जाएगा तो हम उन आवश्यकताओं की तरफ ज्यादा नहीं भागकर बचा हुआ समय जो है हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून के पालन में लगाएंगे और अपने केंद्र के अंदर जो प्रभु है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, इसको सच्चिदानंद क्यों कहा गया है। उस सच्चिदानंद के लिए हम बावले हो जाएंगे जैसे कि मीरा कृष्ण के प्रति हुई थी। तो इसीलिए हमारा समर्पण जो है सच्चिदानंद को हो जाएगा। तो इसीलिए आपने बहुत सुंदर दिया कि तमन्नाओं को कम कर दो, सॉल्यूशन बहुत बड़ा निकलेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।